जीवन में गोविंद को मत भूलना। एकादशी का व्रत करोगे तो गोविंद चले आएंगे। 11 की महिमा 2 दिन हमने एकादशी की महिमा के ही लिए दिए और मुझे विश्वास है यह 2 दिन की कथा सुनकर के बहुत भक्त 11 एकादशी करना आरंभ कर दें। मैंने भिवाड़ी की धरती पर बोला था कि 4 दिन तक चलने वाला रुक्मिणी मंगल कार्यक्रम हल्ला बोल होगा, अद्भुत होगा। आप में से सुना किसी ने? लोगों ने बहुत सराहना उसकी की है, बहुत बड़ी उसकी टीआरपी गई है। मैं आज सत्संग टीवी पर देख रहा था, 1500 से ज्यादा लोग उसको देख रहे थे। विशेष प्रसारण में चल रहा था। तब मैं गौशाला से लौट रहा था, मैंने देखा थोड़ा चैनल खोल करके क्या पोजीशन है, भक्त लोग देख भी रहे हैं कि नहीं। तो देखा सिर्फ यूट्यूब पर इतनी बड़ी संख्या तादाद में, तो टीवी पर तो लाखों लोगों को रोजाना यह प्रवचन सुना जाता है। कल की जो बातें हुई थी वो बहुत अद्भुत हुई थी। कल निवेदन किया जा रहा था, विवाह होने के बाद वर और वधू जब पूज्य लोगों के, बड़े लोगों के चरण छूते हैं उससे उन्हें क्या प्राप्त होता है। कल बड़े विस्तार पूर्वक ये बातें कही गई थी। चतुर्थीकरण, विवाह भावर के तत्पश्चात 4 दिन के तत्पश्चात कंकट छूटने की जो बात कही थी, बहुत ये सब बातें बड़ी अद्भुत। इन सब कथाओं की बड़ी सराहना आप भक्तों ने की है। आनंद की बात यह है कि आज हम 11 महात्म में एकादशी की महिमा वर्णित करने के लिए, सुनने के लिए जा रहे हैं। संस्कार टीवी पर जितने भी भक्त समुदाय आप सुन पा रहे हैं, टाइम ना हो तो भी इस कथा को जरूर सुनिएगा। इसमें बड़े समाधान होंगे, पहले दिन की एकादशी करें या दूसरे दिन की करें। कभी कभी दूसरे दिन बिल्कुल ही एकादशी नहीं होती, तो क्या द्वादशी में एकादशी की जाए तो क्या वो मान्य है? सच में प्रदोष कौन से दिन का ही करें? जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए हैं, जिनका उद्यापन 11 का नहीं हुआ है, तो उनका उद्यापन कैसे हो? जो लोग एकादशी उद्यापन करने में असमर्थ हैं, तो क्या उन्हें एकादशी का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सूतक पातक में व्रत छूटता है तो क्या वह अपराध होता है? धोखे से एकादशी के दिन अन्न खा लिया जावे, अपराध है क्या? उसका कुछ प्रायश्चित भी है? ऐसी और तमाम जानकारियां 11 के माध्यम से एकादशी के इस 2 दिन के इस प्रवासीय कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनने का मौका मिलेगा। तो हरि वैष्णव जन है, वैसे विष्णु प्रिया तिथि को जरूर आदर करें। इसको विष्णु प्रिया तिथि कहते हैं, हरि प्रिया तिथि है। भगवान को यह तिथि बहुत प्रिय है। आइए मैं उधर की ही तरफ चल रहा हूं। सबसे पहले मैं श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक बोल दूं, क्यों आज गीता जयंती है। और यह मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा करे। 7 वर्ष की उम्र में हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के सैकड़ों श्लोक कंठस्थ थे, याद थे, बिल्कुल आज भी याद में बात होती। ऐसे कल्चर में जन्म हुआ था, ऐसे धार्मिक परिवार में जन्म हुआ जहां पर चाय मेरी आप बहुत सी बातें मानते हैं, तो क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? स्नान के बाद 3 घूंट गंगाजल अपने मुख में डालिए। मैं ग्रंथों के ऊपर बड़ा विश्वास रखता हूं और यह एकादशी को मैं बहुत हृदय से बोल रहा हूं।
मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल मुस्कुराते हुए प्राण निकलेंगे, कीर्तन करते हुए दम निकलेगी। वर्तमान समय में रोग नहीं सताएंगे, स्वभाव कर्कश नहीं होगा। यह मां भगवती गंगा की महिमा है। भगवान शंकराचार्य कहते थे, भारत की धरती पर जन्म लेने वाला प्राणी यदि गंगा से अनभिज्ञ है तो मनुष्य बनना और न बनना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, यह भी बात मान लीजिए, नित गंगा का आचमन कीजिए। 3 चम्मच पानी आपके हृदय में, पेट में पहुंचना ही चाहिए। यही सब बातें सोचते हुए मैं जबरदस्ती से आपको रोजाना मंगलवाणी कार्यक्रम में बैठाता हूं। सुबह 6:30 बजे आपको सोने नहीं देता, आपको सुबह चाय नहीं पीने देता, और 20 महीने से राजी से गैर राजी से लड़के झगड़ के, हंस के, मुस्कुरा के, रो के, गा के, और आपको इस काम में जोड़ा है। मैं रोजाना मंगलवाणी को आरंभ करने से पूर्व मैं कहता हूं कि 3 चम्मच पानी मुख में डालिए। तो उस समय या गंगाजल आप रखें या जल में गंगाजल डालें, वैसे स्नान के तत्पश्चात मुख में गंगाजल होना चाहिए। ऐसा मैं करता हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। इससे आपको स्वस्थता मिलेगी, आनंद मिलेगा, जीवन की कर्कशता समाप्त हो जाएगी। गंगा की इतनी बड़ी महिमा है। अब हमें और आपको गंगा मिल गई है, नहीं कहीं भगीरथ रास्ते में चलते मिल जाए तो उनको पूछ लेना। कहीं बद्रीनाथ क्षेत्र में जाओ तो शायद ये कहीं मिल जाए रास्ते में, तो उनको प्रणाम करके कहना, दादाजी एक बार बताओ ना कि आप गंगा को कैसे धरा पर लेके आए। वो रो पड़ेंगे। जिन कष्टों के द्वारा, परेशानी के द्वारा यह पूर्वज मां भगवती गंगा को धरा पर लेकर के आए, कई पीढ़ियां तो चली गई जिनकी हड्डियां भी नहीं मिली। मां गंगा इतनी तपस्या के द्वारा इस मृत्यु लोक में आई है। तो वह मां जगत कल्याण करने वाली है, उसके प्रति श्रद्धा रखिए। तुलसी के 5 पत्ते गंगाजल में डाल करके नित्य लीजिए। तुलसी को सीधे आप लेते हैं तो वो स्वास्थ्य देती है, और यदि उसको गंगाजल में डाल करके लेते हैं तो वो मुक्ति देती है। कितना अंतर है। स्वास्थ्य के लिए तुलसी सीधे गटकी जाती है, स्वास्थ्य को अद्भुत कर देती है, और जब उसको गंगाजल में डाल करके लेते हो तो वो तुलसी दल बन जाता है, ताप प्रताप संताप सब समाप्त कर देती है। मां भगवती गंगा आप सबके घर में हो। जिसके घर में गंगाजल नहीं है वहां देवता नहीं, वहां भूत और प्रेत रहते हैं। हरे वैष्णव जनों के घर में एक ऐसी नारी जिसको संतान नहीं है,